नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गुना हवाई अड्डे पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोले दिग्विजय सिंह, भाजपा पहले हिंदू मुसलमानों को बांटती थी, अब हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रही है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वार्ता में सम्मिलित हुए। गुना में लगभग एक दिवसीय दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सभी विधानसभाओं में सभा करने के पश्चात आज सुबह वार्ता में सभी पत्रकारों से रूबरू हुए। वार्ता में दिग्विजय सिंह भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले सिंधिया को भी आड़े हाथों लिया। राजस्थान कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम ने वार्ता में कुछ समय बाद अपना स्थान ग्रहण किया। आते ही पत्रकारों के सवालों के जवाब में भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल होने की बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कर्नाटक, हिमाचल का उदाहरण देते हुए बताया कि हमारी कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में एक बार भाजपा तो अगली बार कांग्रेस की सरकार बनने का जो सिलसिला चला रहा था, उसको इस बार जनता ने तोड़ने का मन बना लिया है। अब लोगों के जुबान पर एक ही नारा है, अब की बार फिर कांग्रेस सरकार। और शहर और ग्रामीण में फर्क है। शहर के मकान बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख मिलते हैं, गाँव में 1,20,000 मिलते हैं। और उसमें भी जो स्वीकृत करते हैं वो 15 से 20% पहले जमा करा देते हैं, रिश्वत दे लेते हैं, उसके बाद ही योजना मंजूर होती है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसको क्या लगता है? मैनिफेस्टो तो कट एंड पेस्ट कॉपी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नकल की है। क्या अलग हम तो 1 साल से हम लोग तैयार। लेकिन मेरा बात कहना है कि नकल में अकल की जरूरत होती है, तो उनने क्या बेवकूफी दिया, अकल नहीं लगाई, किस बात पे नहीं लगाई? क्योंकि एक उदाहरण, हमने कहा 2600 में गेहूं खरीदेंगे, उनका नहीं 2700 में खरीदेंगे। 80-100 रुपए बढ़ा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण कांग्रेस के वचन पत्र में है, वो सब हमारे यहाँ से चुराए हुए हैं। भाजपा नेगेटिव प्रचार कर रही है, योजना भी हमारी चुराई हुई है। कांग्रेस की सरकार आते ही सारी योजनाएं बंद कर देंगे। वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोलते। तो इसको लेके आप रणनीति क्या बनाएंगे? रणनीति साफ है। हमने कहा हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जाएंगे, गैस की टंकी 100 रुपए मिलेगी, तो हम पहले से कह चुके हैं। अच्छा, भाजपा की अगर कोई गुना में युवक कॉलेज में पत्रकारों ने वीडियो बनाया था, तो पंचायत मंत्री ने मारपीट करवा दी और उसके बाद FIR करा दी सर, हरिजन एक्ट का कार्रवाई। हेलो, हाँ बता बेटा। हाँ, कल तुम्हारा सेफ्टी जाऊंगा, तुम तो अपना काम करना। नहीं, पिछले में तो वहाँ दिल बैठने आ रहा था, आ जाऊंगा कहीं। तू तो अपना काम करना बेटा, आखिरी दे दे, तू तो अपना काम कर। वो युवक कॉलेज में पत्रकारों ने वीडियो बनाया, महिला क्या करेंगे बताइए? आप लोग तो, आप कांग्रेस में हो तो क्या करोगे? कि जाके किसी को मारे, ठोके? तो उसका प्रदर्शन करें, विरोध करें, क्योंकि विरोध कर चुके, कह चुके, नोटिस दे चुके, अगर कोई नहीं कर रहा क्या किया? इससे मुद्दे हैं, इसके बाद विपक्ष पे इससे मुद्दे फिर भी कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, भ्रष्टाचार को लेकर भी। अच्छा, प्रदेश में, देश में कौन मुद्दा उठा रहा है भ्रष्टाचार का? जरा बताइए। आप उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं? आप उठा रहे हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। और कैसे होता है? मोदी डंडे खाए, जेल गए, केस बने हम पर, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मोदी काल में जो मोदी का शासन रहा, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीतिक हम कितने सफल हुए? एक बार बता दें कि अंतोगत्वा देश की विदेश नीति वही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 47 से भारत के हित में चलाई थी, और आज भी उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, इजराइल और पैलेस्टाइन की जमीन को लेकर विवाद है, होमलैंड का विवाद है, इसको समन्वय और सामंजस्य से ही निपटाने की आवश्यकता है। युद्ध जो है सबके लिए नुकसानदेह होता है।
और पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रति अपनी खुलेआम पक्षधरता दिखाई, जो आज तक किसी भी इवन अटल जी ने। लेकिन ये भी अब पैलेस्टाइन की बात भी करने लगे हमारी भारत सरकार। भाजपा का आरोप रहता है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मुसलमानों का पक्ष लेती है। कभी कोई झगड़ा हो जाता है आपस में तो पुलिस को जो निर्देश देने होते हैं, मंत्री वगैरह जो भी हस्तक्षेप करते हैं, ये कौन कहता है? भाजपा की तरफ से मोबिलाइज हिंदुओं को जो भयभीत किया जाता है, उसमें मुख्य मुद्दा यही रहता है। इसके अलावा तो उनके पास है क्या? तो क्या ये तो कांग्रेस दिवालियापन है उनका, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। ये हमारे एक्टिविस्ट हैं अतुल भाई, जिनसे बात हमारी सुनने को। चलो भैया फटाफट 5 मिनट। राजस्थान से क्या चल रहा है? धमाका एक कोई लाल डायरी निकली है, पूरा टुकड़ों टुकड़ों में उसके कई अरे आरोप नहीं है। मुद्दा ये है कि इस बार पहली बार 3 दशक में राजस्थान के लोग इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। एक बार भाजपा को मौका, एक बार कांग्रेस को। सब ने जो मेहनत की है, जो संकल्प किया है, उसका परिणाम ये है कि आज जनमानस हमारे पक्ष में है। और ये जो हवा चल रही है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी, तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। और जो परिपाटी बनी हुई है राजस्थान में, रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, उसको खत्म करकर जनता एक बार पुनः कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त करने जा रही है। इस बात ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो दौरे किए हैं, जो रिस्पॉन्स है, जो कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का जो रिसीवर मिला है, उसके आधार पर। और दूसरा, भाजपा के अंदर जो उनका कैंपेन है, अब आज आखिरी कैंपेन मध्य प्रदेश में है। अब सारे तमाम नेता राजस्थान में डालेंगे डेरा, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई एकदम कैंपेन में नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक में है जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम लोग प्रचंड बहुमत से, बल्कि पिछली बार ज़्यादा बहुमत देकर हम सरकार बनेंगे राजस्थान। जी, मध्य प्रदेश में आपके मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिराई 2019-20 में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो देवी सिंह की गिरे चुके जी, मेरे पुत्र समान। तो आज राजनीति हो रही है सिद्धांत की, मुद्दों की, जनता की। अब पब्लिक समझ गई है कि कौन सी विचारधारा, कौन सा दल हमारे पक्ष में। लगभग 2 दशक से भाजपा के शासन मध्य प्रदेश में है, और अब भी मैं समझता हूँ कि इतना समय देने के बाद 10 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ पर जनता उठ चुकी है। मोदी शाह भाजपा, गडकरी भाजपा और एक संघ भाजपा, 3 अलग है केंद्र में। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए अपना आखिरी हथियार ध्रुवीकरण का मुद्दा आखिरी हथियार है नगद और शराब। पूरे प्रदेश में जो काली कमाई है वो अब निकल रही है। पूरे जो लोगों को खरीदा जा रहा है, और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों से कहता हूँ कि अपना मत का अधिकार बेचना हराम है, पाप है, और इसका दंड ईश्वर देगा आपको। अगर आपने अपना महत्वपूर्ण बहुमूल्य वोट अगर आपने बेचा पैसे के लिए या शराब के लिए, ईश्वर आपको दंड देगा। लक्ष्मण सिंह जी ने परसों एक सौगंध खाई थी कि राम नाम की मैं सौगंध खाता हूँ कि इनको उखाड़ फेंकूंगा 2024 में, मोदी और शाह को। जिस प्रकार से कैंपेनिंग करने यहाँ पे लगातार आ रहा है, मुझे और जेडी को ये घेर रहे हैं, तो मैं इनको उखाड़ फेंकूंगा। वो इनके खिलाफ ही गुजरात से लेके पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ प्रचार करता है। क्या तो आपको डाउट है कि ध्रुवीकरण नहीं होगा? ध्रुवीकरण, अब लोग बाग ध्रुवीकरण से ऊब गए। लोग बाग समझ गए कि ये केवल नफरत फैला के ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव से ऐन पहले इन्होंने घोषणा की राम मंदिर। जहाँ राहुल गांधी जाते हैं हमारे राहुल गांधी दूर हो जाते हैं, तो कांग्रेस को ना आने दें, क्योंकि एटीएम की तरह मध्य प्रदेश का यूज करेंगे।
राहुल जी जहाँ जाते हैं वो राहु केतु हमारे दूर हो जाते हैं, मिर्ची नींबू मिर्ची की तरह काम करते हैं राजनाथ सिंह। जो हमारे राहुल जी के लिए कहते हैं, हम मोदी और शाह जी के लिए कहते हैं। चुनावी सभाओं में बीजेपी के जो बयान है, उन्होंने कहा है डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस के ये डबल इंजन जो है ना, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अच्छा, विपरीत दिशा में साहब अब जो है अमित शाह जी क्योंकि अगर एक दिशा में होते तो प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को यहाँ जगह जगह आज जाने में की आवश्यकता नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। अमित शाह जी चांचौड़ा और राधौगढ़ सभाएं कर रहे हैं इतना भाजपा के लिए। तो अविश्वास है भाजपा के नेताओं के ऊपर, भाजपा नेताओं में कि प्रदेश नेतृत्व पर? भाजपा के नेतृत्व पर अविश्वास है। भाजपा के मोदी नेता जी कौन सी वाली भाजपा? 3 भाजपा है। हाँ, उसमें तीनों भाजपा जो है वो एक दूसरे की टांग खींच रही है। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नारायण भाजपा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने तीनों भाजपाओं को कर दिया अलग और खुद कैंपेन कर रहे हैं शाह साहब के साथ। कोशिश की नहीं हो पाया। एक आपकी सर्किट हाउस में उस समय बैठक क्या हुई थी, तो उस बैठक में क्या इसी को लेके कोई बातचीत हुई आपकी और सिंधिया जी की सर्किट हाउस तो हो नहीं पाई थी। आप हो नहीं पाई बजरंगगढ़ में रास्ते में बात ये है कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों से वे बहुत ही ज्यादा आहत थे और उससे वो नहीं बढ़ पाए। क्या देखो बात ये, पहली बात ये कि वायरल कर कौन रहा है, ये भी एक नहीं, उसने का विषय है। जिसने वायरल किया उसने अपना नाम उजागर कर दिया। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक शक्तियां हैं जो करवा रही हैं। दीदी का कहना है विपक्ष ये कर रहा है चुनावी उन्हें मात देने। हाँ, भाजपा का विपक्ष। पूरा 10,000 करोड़ का मामला होता है। तो 3 कौन भाजपा है ना? तारीखों से कुछ समय पहले क्या राम जी के भाजपा के हो गए? नहीं, वो कहते हैं कि ये रोक रहे थे और तिथि नहीं बताने की बार-बार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तिथि भी बता रहे हैं। ना कांग्रेस ने रोका, ना कांग्रेस भगवान राम के कोई हमारा कोई ईश्वर है, प्रभु हमारे आस्था के देव है। और पहले इन्होंने हिंदू मुसलमानों में बांटा, अब हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये तो फूट डालो राज करो की राजनीति इनके लिए है, लेकिन जनता समझ चुकी है। और कितना ही उन्होंने बजरंग बली किया कर्नाटक में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने सारे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए हमारे निर्वाचन नियमावली और कानून के पीपल्स एजुकेशन एक्ट के खिलाफ, जहाँ की धर्म को उपयोग राजनीति में करना अपराध है, वहाँ उन्होंने कहा था बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाओ भाजपा के। इससे बड़ा उल्लंघन और क्या हो सकता है? लेकिन चुनाव आयोग ने उनको नोटिस तक नहीं दिया। तो जो गुटबाजी कांग्रेस में थी वो भाजपा में हो गई। गुटबाजी बची नहीं, भाजपा की भाजपा में चली गई। कहाँ चली गई गुटबाजी? गुटबाजी कहाँ चली गई? भाजपा की अभी सिंधिया जी वो भमोरी विधानसभा में आए थे, तो वो कह रहे थे राय साहब मेरी ध्यान रखते हैं, मेरा चिंता ज्यादा करते हैं। आज से नहीं, शुरू से। जी, जो बिहार में जो सदन में देखने मिला, जिस प्रकार की गरिमा छीन की गई नीतीश कुमार जी के बयान के द्वारा, जो उन्होंने बयान दिया हमारे यहाँ, उसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैंने बयान सुना, सबने सुना, मैं नहीं सुन पाया। मैनेजमेंट आपका फेल है। आपको यकीन मानो लुम्बा जी बैठे हैं, जिस टाइम महाराज हारे थे, ये 3 लोग बैठे थे लक्ष्मीगंज के कौन बैठे? लुम्बा जी थे, एक बेजू था और 2-3
बस और कोई नहीं। शिशु मंदिर वाले पे आप कहने का आशय क्या है? मेरा कहने का ये उनकी तुलना में आपका बूथ मैनेजमेंट बढ़ाया जा रहा है। नेशनल लेवल पे आपका ऐलान है, लेकिन यहाँ सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, आप भी ऐसा। मैं तो कह रहा हूँ कि आज ही कली हुई नाराजगी की यहाँ लोग बात भाजपा बनाना चाहते हैं। आपने कल मंच से खुलासा किया था कि शिवराज सिंह के खिलाफ व्यापम की कार्रवाई होने की तैयारी थी और इसी के बाद तत्काल सरकार षड्यंत्र रच कर गिरा दी गई। निश्चित क्या था पूरा थोड़ा व्यापम के वो सारे केस जो खोल रहे थे, जहाँ पैसा लेने वाले पर तो उसका बचाव किया गया और पैसा देने वाले सब जेल चले गए। जबकि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी के कुछ नियुक्तियां उन्होंने की थी, उसमें जिन्होंने पैसे दिए थे वो सरकारी गवाह बने और ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल। यहाँ उल्टा हुआ, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा बड़ा व्यापक घोटाला हुआ। पैसे देने वाला अंदर चला गया, लेने वाला हुआ बाहर। कांग्रेस के टाइम पे दलित आदिवासियों को जमीनें बांटी गई, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अभी वर्तमान में मकान बांटे जा रहे हैं, लेकिन न्याय शुल्क देने के बाद भी कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जनता को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। क्या आगे कभी ऐसा व्यवस्था हो? बात यह है कि आवास के पट्टे हम गुना से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.